गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक सिंह। दोस्तों, आज हम लोग को देख रहे हैं यहाँ पे आफ्टर क्लास 12 मतलब 12 के बाद हम लोग क्या करें। ठीक है, इसमें हम लोग को 12 के बाद आप सबको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम लोग 12 के बाद कौन से फील्ड में चॉइस करें, बीकॉम में जाएं या बीए में जाएं, बीएससी में जाएं, बीटेक करें, मैथ फील्ड में। बहुत सारे फील्ड आपके लिए, बहुत बड़ा ब्रांच है इस पर। इंटर के बाद आप जिस फील्ड में जाना चाहते हो उस फील्ड में आप जा सकते हो। जैसे कि अगर आप लोग को देखें, सबसे पहले आता है जनरल वे में आपको देखा जाता है तो आप लोग क्या करते हो, आप बीएससी में जाते हो। अगर साइंस का कोई बंदा है, साइंस का कोई स्टूडेंट है तो वो किस में आता है, बीएससी में जाता है। ठीक है, अन्यथा आपका अगर आर्ट का बच्चा है तो वो बीए में जाता है। तो अगर आप लोग बी इंटर में साइंस लिए हो तो ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अगर आपने साइंस को चॉइस किया है तो साइंस के फील्ड में आगे बढ़िए। जैसे कि आप लोग जानते हो बीएससी बीएससी बैचलर ऑफ साइंस बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर इस फील्ड में आप लोग जा रहे हो तो एक एम बना के जाओ बीएससी के बाद करना क्या है। जैसे क्या है कि कुछ बच्चे बच्चियां दोनों होते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, इंटर के बाद नीट की चॉइस करते हैं। जैसे बायो के बच्चे नीट को ज़्यादा चॉइस करते हैं। तो अगर आपको नीट में जाना है तो उसके पहले आप क्या करो कि उसके इंग्लिश में ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप लोग डायरेक्टली क्या करो, बीएससी में 3 साल एडमिशन करा लो। 3 साल के बाद आपका नीट का फोकस करो, बीएससी इजी आपका हो सकता है। अगर बीएससी में हो तो उसके लिए आप लोग को मैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूं। अगर जो बच्चा बीएससी करता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी चीज होती है, अगर वह 12th में 90% के नियर अबाउट अगर वो नंबर लाता है 12th में तो उसके लिए फ्यूचर ब्राइट में क्या है कि उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम रखा है जिसका नाम है इंस्पायर अवार्ड। क्या नाम रखा है, इंस्पायर अवार्ड। अगर ये अवार्ड आपको मिलता है तो आपको इस इंस्पायर अवार्ड में उन्हीं बच्चों को मिलता है जो केवल बीएससी करते हैं, जो केवल क्या करते हैं, बीएससी करते हैं। ठीक है, उन्हीं बच्चों को मिलता है। अदरवाइज किसी बीटेक को नहीं मिलता है, किसी नीट प्रिपरेशन बच्चे को नहीं मिलता है, बीए को नहीं मिलता है, बायोटेक को नहीं मिलता है, बीपीटी को नहीं मिलता है, बी फार्मा को नहीं मिलता है, एनी अदर को, ओनली फॉर किस स्टूडेंट को, बीएससी को। अगर इसमें भी आप लोग को चाहे मैथ का हो चाहे तो वो बायो का हो, दोनों को बच्चों को मिलता है। ठीक है, तो इंस्पायर अवार्ड में होता क्या है कि अगर आप इंटर में 12 में आप लोग कितना परसेंट लाते हो, 90% के नियर अबाउट लाते हो तो आपको इंस्पायर अवार्ड के क्राइटेरिया में इंटर करोगे। और इसमें क्या होता है, इंस्पायर अवार्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। वो भी कितना, अगर बीएससी फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है, तो A1 1,20,000 आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लेकिन आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत किस में करना है, 12th में। अगर 12 में आप लोग 90% के नियर अबाउट लाओगे तो आपको 1,20,000 रुपए, ठीक है, एंड सो ऑन, ये इतना सेंट्रल गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये गवर्नमेंट उसी के शर्त पे नहीं, ये आपको जैसे ही बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर आप 60% लाओगे तो आपको फिर बीएससी सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा फिर 60,000। ठीक है, और इसी तरह टोटल आपको पैसा हर साल प्रोवाइड होता रहेगा। और इसी के बेस पे आप फिर एमएससी में अगर एडमिशन करते हो तो आपको वहां पे भी मिलता है 1,20,000 रुपया पर ईयर। यानी एमएससी होता है आपका 2 ईयर का और बीएससी होता है 3 ईयर का। ठीक है, 3 ईयर बीएससी और 2 ईयर एमएससी। तो 3 ईयर बीएससी में आप पैसा कलेक्ट कर लोगे कितना, 2,40,000। फिर यहां पे भी आपको मिलेगा 2,40,000। अब इससे फायदा क्या होता है कि आपको इससे फायदा यह है कि एमएससी करने के बाद आप डायरेक्ट अप्रूवल करा लोगे। अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने में आपको इजी में हो जाएगा क्योंकि आप इंस्पायर के थ्रू आए हो। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इतना बड़ा स्कीम कोई गवर्नमेंट नहीं पढ़वाती। अगर आप पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, आपको बीएससी कर रहे हो तो आप अच्छे से करो। और इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना होगा 12th में। अगर 12th में आप अच्छा मार्क लाते हो तो आप फ्यूचर ब्राइट अपना सेव कर लोगे। आपकी आगे की पढ़ाई आप खुद कर सकते हो बिना घर से पैसा लिए।
थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।